नेक्स्ट टॉपिक है हमने जो लिया है, तो इसके पहले हमने अपने लेक्चर वीडियो में नाउन और नाउन के टाइप्स जो है वो हमने हल्का सा उस पर डिस्कस किया आप सभी लोगों से। उसके बाद में हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नाउन एंड द नंबर, यानी नाउन और नंबर। तो नंबर का मतलब वचन, तो वचन से हमें शुरू करना है। तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, हम में से हर कोई जानता है। विभिन्न भाषाओं में, संस्कृत में जैसे 3 वचन होते हैं, तो अंग्रेजी में 2 वचन है। सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। तो सिंगुलर नंबर के सभी लोग एग्जाम्पल से परिचित हैं, तो हमने लिया मैन, वुमेन, ए स्टूडेंट। प्लूरल नंबर में मैन, वुमेन, स्टूडेंट्स एस लगा दिया हमने। तो आगे हम देखते हैं कि कुछ डेफिनेट रूल्स हैं सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए, बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर में कुछ रूल्स दिए गए हैं। उन रूल्स को यदि फॉलो किया जाए तो अप्रॉक्सीमेट 85 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर चीज 100% जो है वो रूल बेस्ड है, एक्सेप्शंस भी बहुत हैं। उन वर्ड्स की भी हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, उन पर भी डिस्कस करेंगे जहां पर बिल्कुल बिना किसी रूल को फॉलो किए स्ट्रेट वे में जो है वो क्या होता है, सिंगुलर का प्लूरल बनता है। तो पहला रूल हमने लिया है, किसी एक वचन की संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन में अगर संज्ञा एक वचन की है, सिंगुलर नाउन है, तो यस जोड़ करके सिंपली प्लूरल नंबर बनाया जाता है। जैसे पेन में यस जोड़ दिया, पेन्स हो गया यानी कलम। फ्रेंड में यस जोड़ दिया, फ्रेंड्स हो गया। गर्ल में एस जोड़ दिया, गर्ल्स हो गया। ये इंग्लिश ग्रामर में सबसे इजी, सबसे सरल और लगभग जो इंग्लिश सब्जेक्ट में थोड़ा भी लिटरेट है, थोड़ा भी जानकारी रखता है, तो इस रूल से वो बिल्कुल परिचित है। जाने अनजाने में ज्यादातर वर्ड्स में, नाउन्स में एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। नेक्स्ट रूल है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। फर्स्ट से तो तकरीबन सारे लोग परिचित होते हैं। सेकंड रूल ये है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन, कैसा कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स या जेड हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है, बस कॉमन नाउन है तो बस में लास्ट अक्षर क्या है, यस। तो पहला रूल ये वाला लगा, बस में ईएस जोड़ करके हमने यहां पर जो है बसेज किया। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, डबल यस कहां पर है, तो किस, चुंबन जिसकी मीनिंग होती है, तो इसमें ईएस जोड़ा, डबल है यस है यहां पर, तो यहां पर हमने क्या जोड़ दिया, ईएस जोड़ दिया, किसेज हो गया, किसका प्लूरल नंबर। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया मैच। तो मैच में लास्ट में क्या होता है, सीएच होता है, MATCH, तो इसमें भी ईएस जुड़ जाएगा, ये हो गया मैचेज। क्या हो गया, मैचेज हो गया। उसके बाद में हमने लिया है जेड, तो क्विज, क्विज में लास्ट में क्या है, जेड वर्ड है, तो इसमें भी ईएस जुड़ गया, क्विजेज हो गया। अब उसके बाद बॉक्स में लास्ट अक्षर जो है वो एक्स है, तो ईएस जुड़ गया और हो गया बॉक्सेज। तो इस तरीके से अगला रूल है, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंतिम अक्षर, कौन सा अक्षर, लास्ट लेटर, अंतिम अक्षर वाई हो तो वाई को हटाकर IES लगाकर प्लूरल नाउन बनाते हैं। यानी प्लूरल नंबर बनाने के लिए वाई को हटा करके IES लगाते हैं। जैसे LADY लेडी, इसमें IES लगा, हो गया लेडीज। आगे सिटी IES लगा,
सिटीज, आगे है बेबी, IES लगा, बेबीज, यानी वाई को हटा देंगे और IES लगा देंगे। लेकिन एक इसमें शर्त है और जो आगे कंडीशन बताई गई है, इस वाई के पहले वाबल नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ वाई के पहले डी है जो कि व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए IES लगा। यहाँ पर सिटी में वाई के पहले टी है जो कि व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए IES लगा। बेबी में वाई के पहले बी है जो कि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए IES लगा। रूल अगला इसी से रिलेटेड है। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंतिम अक्षर, कौन सा अक्षर, अंतिम अक्षर वाई हो और उसके पहले वावेल हो तो यस लगाते हैं, यानी फिर IES नहीं लगाते हैं बल्कि यस सिर्फ लगाते हैं। यदि वाई के पहले वावेल हो, जैसे PLAY, तो यहां वाई के पहले ए है जो कि वावेल है, तो इसमें यस लगा है, प्लेज हो गया है। TOY, वाई के पहले ओ है जो कि वावेल है, मात्रा है, स्वर है, तो हो गया टॉयज, सिर्फ यस लगा। RAY, वाई के पहले ए है जो कि स्वर है, मात्रा है, यानी जो है वो वावेल है, इसलिए यस लगा, हो गया रेज। इसी तरीके से बे मीन्स होता है खाड़ी यानी गल्फ, तो वाई के पहले ए है जो कि वावेल है, इसलिए लगा सिर्फ यस। यानी अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो IES लगेगा और वाई के पहले अगर वावेल हो तो सिर्फ यस लगेगा। इसका हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा। अगला रूल है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर CH हो और CH का उच्चारण का हो, कंडीशन ये है कि CH तो हो लेकिन CH का उच्चारण का हो, अन्यथा ये नियम नहीं लगेगा। इसके पहले वाला नियम जो हमने बताया है वो लगेगा। तो सिर्फ ऐसी कंडीशन में तो सिर्फ जो है वो तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ यस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मोनार्क, मोनार्क में होता है सम्राट, राजा, किंग, तो MONARCH, यहाँ CH जरूर है लेकिन कंडीशन ये है कि का, और ये का पढ़ा जाता है इसलिए सिर्फ यस लगा है। मोनार्क्स होता है शब्द स्टमक यानी पेट, STOMACH, और यहाँ CH है लेकिन इसको का पढ़ते हैं, स्टमक पढ़ते हैं, इसलिए हो जाता है स्टमक्स, यानी सिर्फ S लगता है। इसका हमें खास ख्याल रखना है।